स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैं अब आ रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। ये तो मैंने आपको बात बताई है थोड़ी सी इधर उधर की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एजुकेशन का जो सिस्टम चला आ रहा था, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मॉडिफिकेशन, absolute revision of the subjects, absolute revision of the method of the system which is prevailing. जो system prevail कर रहा है, it was challenged, and about 19 to 20 professors, eminent professors, scientists, they were appointed and they were nominated, and Kasturi Rangan, who was the scientist of this country, और जो ISRO के चेयरमैन थे, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करिए और बताइए कि भारत में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम। यहां बहुत सारे कमीशन है, 48 में राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन 68 में आया, उसके बाद राजीव गांधी के रिजीम में भी एक कमीशन बना 83 में। हम लोगों ने उस समय भी वर्कशॉप कराया, सर उसके संयोजक थे त्रिपाठी साहब बैठे हुए, उस पुरानी वाली बिल्डिंग में कराया था, 3 दिन का वर्कशॉप कराया था, 3-4 दिन का। उसके बाद ये भारत सरकार ने तय किया कि 2020 में जाकर के ये रिकमेंडेशन अप्रूव हुई और ये हुआ कि भारत में नया एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी रटंत विद्या से कोई कॉन्फिडेंस लेवल उसका डेवलप नहीं होता। तो द रटंत विद्या हैज बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड अनलेस एंड अंटिल यू व्हाटएवर यू रीड, व्हाटएवर यू हैव बीन टॉट, इफ इट इज ऑफ नो यूज देन इट इज मीनिंगलेस। योर टीचिंग मेथड हैज बीन रिवाइज्ड नाउ। आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा। अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, जियोलॉजी की हो, किसी की भी, उसका लर्निंग आउटकम टीचर को बताना पड़ेगा। तो देयर इज ए वेरी चेंज इन द सिस्टम। नाउ द टीचर्स हैव टू बी ट्रेन्ड। एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक 5 years एटलीस्ट, जिसमें टीचर्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नॉट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। टीचर्स हैव टू बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली, देयर माइंडसेट हैज टू बी चेंज्ड। ये चेंज होना टीचर्स के लिए भी और टॉट के लिए भी जरूरी। नाउ द स्टूडेंट्स आर फ्री टू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट। साइंस में है तो ऐसा नहीं कि साइंस ही के लेंगे। पहले अभी तक चला आ रहा था कि जो साइंस पढ़ रहा है उसको आर्ट्स का विषय नहीं मिलेगा, आर्ट्स वाले को कॉमर्स का नहीं मिलेगा, कॉमर्स वाले को साइंस का नहीं मिलेगा। दिस restriction, this ban has been abolished. Now you can choose as per your interest, as per your taste. You can select the subjects, major, minor, elective. These are the process. You have been already told about it, but sometimes we will discuss in detail about the sub papers also. जो सबसे महत्वपूर्ण है वो vocational program का है. There is a period, 2 electives. कहना चाहिए कि 2 ऐसे आपके उसमें क्रेडिट होंगे जो मतलब आपके वोकेशनल कोर्स से संबंधित होंगे एक सेमेस्टर में। उसको वोकेशनल ट्रेनिंग इज नाउ आल्सो रिक्वायर्ड एंड इट इज ए मस्ट। अब आपको वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज को दिलाना ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। राय साहब यहां बैठे हुए हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर, एक्सटेंशन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को मिलकर के स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए उपयुक्त होगा अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। देयर आर नंबर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स हैव बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। अबाउट 23 to 25 were identified earlier when we were at the meeting last year. तो 25, अब 25 से भी ज्यादा और भी जोड़ दिए गए। राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, every stream, in every stream, whatever the activities is going on in the district, that is also being covered in the vocational program. If you are from the agriculture background, आपको एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बहुत सारे उसमें आइडेंटिफाई कर दिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके अब हम लोग नेचुरल फार्मिंग को भी जोड़ रहे हैं उसमें, प्राकृतिक कृषि को भी उसका एक पार्ट एंड पार्सल। तो मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भी अब बताया जाएगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इफ दे हैव सम स्किल, तो हमारा पूरा जो पाठ्यक्रम है वो अब स्किल बेस्ड हो रहा है। तो स्किलिंग